रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त बहुत बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं। बाबर आजम ने जब से डेब्यू किया है तब से लेकर बाबर आजम 2022 तक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे और मुसलसल रन्स के अंबार लगाते रहे और कई रिकॉर्ड तो उन्होंने पाश कर दिए और कई ऐसे रिकॉर्ड थे जिनको तोड़ने का तसव्वुर कोई भी खिलाड़ी नहीं कर सकता था। लेकिन बाबर आजम के जो रिकॉर्ड हैं वो उनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन एशिया कप और इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं उगल सके। बाबर आजम काफ़ी अरसे से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन चंद सीरीज़ की वजह से बाबर आजम पर तनकीद हो रही है कि वो बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, बाबर आजम कप्तानी के लायक नहीं है। तो हम बात करते हैं बाबर आजम के स्टेटस की कि बाबर आजम ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जितने भी बैट्समैन आए हैं उनमें अगर देखा जाए तो बाबर आजम इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में तो बेहतरीन नाम है और तो पाकिस्तान में भी इस वक्त वो सरफहरिस्त ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन चंद सीरीज़ की नाकामी और चंद इनिंग्स में वो रन्स नहीं कर पाए तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है। बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो इस बात का सबूत है कि वो एक बेहतरीन प्लेयर हैं और उनकी जो कारकर्दगी है वो ही एक सबूत है जिसके तौर पे आप देखें तो विराट कोहली ने भी बाबर आजम को सपोर्ट किया और बाबर आजम की कई दफ़ा तारीफ़ें की और बाबर आजम को बेहतरीन प्लेयर करार दिया। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर आजम की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते। तो बाबर आजम इस वक्त जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। बाबर आजम की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मुसलसल रन्स करते थे और पाकिस्तान को उनके रन्स करने की वजह से जीत मिलती थी। T20 वर्ल्ड कप से कबल भी रिकी पॉन्टिंग ने यही कहा था कि अगर बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में चले तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है और ऐसा ही हुआ। बाबर आजम ने सेमीफाइनल में रन्स किए तो पाकिस्तान आसानी तो सेमीफाइनल जीत गया। फाइनल में रन्स बाबर आजम से नहीं हो पाए जिस तरीके से वो खेल रहे थे, लग रहा था कि वो लंबा स्कोर करेंगे, लेकिन 32 रन पे आउट होने के बाद ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन क्लैप्स हो गई और बाबर आजम के आउट होते ही पाकिस्तान की जो विकेटों की छड़ी लगी तो पाकिस्तान को वो वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त का बाइस बन गई। तो बाबर आजम की कारकर्दगी तो नुमाया तौर पे बेहतरीन है, लेकिन चंद सीरीज़ के वजह से बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवालात उठने लगे हैं। हालांकि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कप्तान तस्वुर किए जा रहे हैं। बाबर आजम जब तक वो सीरीज़ जीत रहे थे तो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट भी बाबर आजम की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते थे। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि बाबर आजम की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, ख़ास तौर पे उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना होना। बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना होना इसी वजह से पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाबर आजम को इस वक्त कप्तानी के हवाले से फ़ैसला करना होगा। मेरे ख्याल से बाबर आजम को 2024 तक कप्तान मुकर्रर कर देना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए और बाबर आजम को एक फुल फ्री हैंड देना चाहिए जैसे अभी तक दिया हुआ है। लेकिन बाबर आजम को नए खिलाड़ियों को तरजीह दिलवाना चाहिए ताकि बाबर आजम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि नए खिलाड़ियों को मौका दे। 2024 के लिए टीम जो तश्कील दी जाए उसके लिए बाबर आजम को बताया जाए हम इन खिलाड़ियों को अब टीम में नहीं लेंगे, तो आपको एक नई टीम बनानी होगी जो आपको बेहतर लगे, लेकिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही टीम सेलेक्ट करें। तो इस हिसाब से बाबर आजम को अगर आप लंबे अरसे के लिए कप्तान रखना चाहते हैं तो आपको दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि एक कप्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो उसकी बात माने, चीफ सिलेक्टर उसकी बात माने और जो खिलाड़ी वो चुन रहा है वो उसके लिए बेहतर हों, जो उसके फ़ैसलों पर अमल कर सके। तो बाबर आजम की कायदाना सलाहियतों पे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उनकी जो कुछ बातें हैं जिसकी जो इख्तलाफ है वो यही है कि वो फील्ड में जब कप्तानी में के दौरान जब मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं उसमें थोड़ा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर लेते हैं। तो इस हवाले से भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा को बात करनी चाहिए बाबर आजम से और उनको बताना चाहिए हार जीत होती रहती है, लेकिन हम आपको ही कप्तान मुकर्रर रखेंगे जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कप्तानी छोड़ना। तो इस हवाले से बाबर आजम के लिए भी एक
वो जो बोलते हैं कि नरम गोशा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की तरफ से, और उन्होंने भी उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। तो ऐसे में बाबर आजम को भी क्या कायदाना सलाहियतों को निखारना होगा। काफ़ी अर्से से बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं और बाबर आजम की कप्तानी पर कई लोगों ने कई दफ़ा सवालात उठाए, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है विनिंग वो 65% है, जो बाबर आजम की कया पाकिस्तान के किसी भी कप्तान से ज़्यादा है। सरफराज अहमद की बात करें तो उन्होंने बेहतरीन कप्तानी की है पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने ज़्यादा मैचेस हारे हैं और ज़्यादा मैचेस जीते हैं, कम मैचेस हारे। तो बाबर आजम और बात करें तो बाबर आजम इस वक्त चौथे नंबर पे बेहतरीन T20 के कप्तान हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस परसेंटेज के हिसाब से जीत रखे हैं। तो बात अब यही है कि देखते हैं, शायद अफरीदी की जानिब से भी मशवरा यही दिया जा रहा है कि वनडे और टेस्ट की कप्तानी की जाए और T20 कप्तानी छोड़ दें बाबर आजम। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि अभी T20 सीरीज़ फ़िलहाल दिसंबर के आखिर में शुरू होगी या जनवरी में, तो उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ैसला करना होगा। और बड़े फ़ैसले भी मुतवक्का हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीलियों का इम्कान है। कोच की भी छुट्टी हो गई है, नए कोच की भी तैनाती करनी है। तो देखना यही होगा कि बाबर आजम के लिए क्या फ़ैसला होता है। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 3 पर हैं, और बाबर आजम ने अगर 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ दाग दी तो बाबर आजम नंबर 1 पर आ सकते हैं, और बाबर आजम पहले पाकिस्तानी बैटर होंगे जो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे, और पहले ही बैटर होंगे जो टॉप 3 जो फॉर्मेट हैं उनमें नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी होंगे। अगर इससे ओवरऑल बात करें तो सिर्फ 3 बैटर्स हैं जिन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल करी तीनों फॉर्मेट में, जिसमें विराट कोहली, हैडन और तीसरा नाम विराट कोहली और हैडन जो नंबर 1 पोजीशन पर रह चुके हैं। तो इसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बात करें तो बाबर आजम ऐसे वाहिद खिलाड़ी होंगे जो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे। तो बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह इनको कामयाब करे और इनको बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की अल्लाह इनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाले, ताकि ये पाकिस्तान का जो नाम रोशन कर रहे हैं वो मज़ीद नाम रोशन हो, और पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स की भी बोलती बंद करें जो इन पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस जो इनके लिए दुआएं करते हैं उनकी भी खुशी दीदनी होती है जब ये परफॉर्मेंस करते हैं। इंडिया के साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर आजम की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते, जबकि साबिक क्रिकेटर्स दुनिया भर में कहीं भी हैं जो बाबर आजम की कवर ड्राइव की तारीफ़ करते हैं, और कई तो बाबर आजम की विराट कोहली से बेहतर कवर ड्राइव को करार देते हैं। तो ये तो बेहतरीन बल्लेबाज की निशानी है कि आपको साबिक लेजेंड क्रिकेटर्स आपकी तारीफ़ करते हैं। तो बाबर आजम के हवाले से तो हम यही कहेंगे कि बाबर आजम एक बेहतरीन खिलाड़ी है, सिर्फ चंद परफॉर्मेंस की वजह से उसको आप ऐसे नहीं देखेंगे जैसे एक विलन होता है। बाबर आजम की क्या आप कप्तानी की बात करें तो कप्तानी में भी बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में 12 मैचेस खेले हैं, 4 हारे हैं और 8 जीते हैं, जिसमें से बाबर आजम की परफॉर्मेंस सिर्फ 4 मैचेस में ही नहीं रही, बाकी मैचेस में बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अप एंड डाउन होता रहता है, इंसान की ज़िंदगी है ये, तो हर कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी ऐसे ही होता है। विराट कोहली भी 3 साल तक परफॉर्मेंस सेंचुरी के लिए तरस रहे थे, तो उन्होंने अभी 1 सेंचुरी ही बनाई है। उसके बाद भी विराट कोहली की जो इनिंग्स है वो इस कदर ऐसी नहीं आई जिसकी वजह से वो उनको एप्रिसिएशन जो मिल रही है।